SBS न्यूज चैनल के 8वें अंक में आपका स्वागत है। मैं रंजना शर्मा। इस बार का अंक उन महिलाओं पर आधारित है जो घर परिवार के साथ ही समाज के लिए भी समर्पित है। कहते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, यह जिंदगी बलिदान मांगती है। अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन महत्व तब बढ़ जाता है जब व्यक्ति अपने हित को दरकिनार कर सामाजिक उत्थान में निस्वार्थ भाव से जुड़ जाता है। समाज सेवा में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हमने ऐसी ही सेवाभावी महिलाओं से जाना कि घर परिवार की व्यस्तता के बीच आखिर वे किस तरह समाज के लिए समय निकाल पाती हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी समाज उत्थान की कहानी। बाविसा ब्राह्मण समाज की वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती कमला डाले ने अपने विचार इस तरह व्यक्त किए। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई विचार ही करता रहता है, कोई करके गुजर जाता है। हमारे समाज की नारियों को शिक्षित होना चाहिए। ये नारी शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार को शिक्षित करेगी, परिवार शिक्षित होगा तो वो समाज को शिक्षित करेगा और आज समाज हमारा उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारी समाज की महिलाओं ने बहुत से ऐसे उल्लेखनीय कार्यक्रम किए हैं। मृत्यु भोज बंद करवाया है, कुप्रथा की जो रीतियां हैं, जो भी जितनी, उन्हें भी खत्म किया है और इसे हमारे समाज ने स्वीकार किया है। हमारी 20 साल पहले हमारी महिला मंडल ने रामायण मंडल की स्थापना की, जो कि आज तक बड़े सुचारू रूप से घर घर रामायण का पाठ होकर चलती रहती है। और उन चढ़ोतरी से जो हमको पैसा आता है उससे भी हमने कई ऐसे अनेक कार्यक्रम करे हैं। कुछ जो है असहाय लोग, उनकी सहायता भी की है और कई ऐसे कार्यक्रम करके उन्हें पुरस्कृत भी किया है। हमारी बहनों ने महिला मंडल की ओर से बाहर पिकनिक पर भी ले गई हमारी बहनों को। महिलाओं ने संक्रांति पर्व एवं तुलसी जयंती का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भी अनेक प्रतियोगिताएं रखी जाती है और उसमें भी कई महिलाओं और बहनों को पुरस्कृत किया जाता है। हमारे यहाँ हमारी कुछ अभी लॉकडाउन के टाइम पे हमारी कुछ बहनों ने बच्चों की वीडियो बनाए हैं, प्रतिभाओं की वीडियो बनाए हैं और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया है। ये बहुत बड़ा और उल्लेखनीय काम करा है। हमारी बहनों ने एक विशाल कार्यक्रम यह प्रस्तुत किया है कि यहाँ गरबा और गंगोर उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया और हमारे यहाँ जिले की सब महिलाओं को आमंत्रित कर प्रतियोगिता का विशाल आयोजन रखा और उसमें प्रतियोगिताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। अंत में मैं 2 लाइन फिर बोलना चाहती हूँ। हवा का हर झोंका तूफान नहीं होता, मंदिर का हर पत्थर भगवान नहीं होता, दुनिया का हर शख्स इंसान नहीं होता। जिसमें इंसान हो, इंसानियत हो, वो ही इंसान होता। समाज में महिलाओं द्वारा बीसी के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी ग्रुप की सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमती प्रज्ञा श्रोत्री ने बताया। स्वजनों को नमस्कार, प्रणाम, सादर वंदे। मैं प्रज्ञा प्रणव श्रोत्री, बाविसा ब्राह्मण समाज इंदौर की एक सदस्य हूँ। एक सामाजिक पक्ष पर अपनी बात रखती हूँ। समाज सेवा करने के उद्देश्य से हमारे समाज के समस्त युवा और वरिष्ठजन सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी लगन व मेहनत का ही परिणाम है आज समाज लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हमारे समाज में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं। हमने एक समूह की स्थापना की जिसका नाम है बहू बेटी बीसी समूह। यह समूह जब हमने शुरू किया तो यहाँ पर 10 महिलाएं प्रारंभ में थी, जिसकी संख्या अब लगभग 40 से अधिक है। जो श्रीमती गीता पुराणिक, श्रीमती रंजना शर्मा, श्रीमती पूर्णिमा पुराणिक और श्रीमती डिम्बर उपाध्याय के नेतृत्व में समाज उत्थान के कार्य कर रहा है। बहू बेटी समूह में समाज के विभिन्न विषयों की जानकारी देकर व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर चैंतनिक विषयों पर चिंतन किया जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मित्रता, सहयोग, आत्मनिर्भरता जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। समाज को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए व किस प्रकार समाज को ऊंचे आयामों तक ले जाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य
समाज के बच्चों एवं महिलाओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर मनोरंजन प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन के माध्यम से हमारे समूह के द्वारा कई गतिविधियां संचालित होती रही। हमारे समूह का मुख्य उद्देश्य है युवा पीढ़ी को सामाजिक परंपरा, धर्म, रीति नीति, रिवाज और संस्कृति के प्रति और नैतिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदार बनाना है। जिस प्रकार कोई वृक्ष तभी हरा भरा रह सकता है जब उसकी जड़ें उसका साथ दे, जब उसकी जड़ें मजबूत हो। जब हमने अपने समूह की शुरुआत की, स्थापना की, तब हमारे वरिष्ठ जनों ने, हमारे समाज के वरिष्ठ जनों ने हमें भरपूर स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग प्रदान किया। वर्तमान में भी हमें हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। सर्व ब्राह्मण समाज धार की महिला अध्यक्ष श्रीमती रत्ना उपाध्याय ने सामाजिक सेवाओं को लेकर यह कहा। जय परशुराम। मैं सर्व ब्राह्मण समाज महिला अध्यक्ष धार पहले तो इस चैनल को बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का अस्तित्व बिखरता जा रहा है। आज ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए हमें आगे आकर बहुत प्रयास करने होंगे, जिसमें सर्व ब्राह्मण एक में जयते के सिद्धांत पर चलकर हमें ब्राह्मण समाज को बचाना होगा, जिसमें सभी मातृशक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे आएँ और इस कार्य में हमारा योगदान करें। जय परशुराम। समाज की गतिविधियों को लेकर समाज की सक्रिय कार्यकर्ता पीयूषा शुक्ला ने यह जानकारी दी। नमस्कार, मैं पीयूषा शुक्ला इंदौर नगरी के सेंट मैरी चैंपियन हायर सेकेंडरी स्कूल में संगीत शिक्षिका के पद पर आसीन हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा उद्देश्य सामाजिक स्थितियों में सुधार का भाव रखता है। इस हेतु आज मैं आपके समक्ष अपना विषय वर्तमान में सामाजिक मंच परिहास की ओर लेकर उपस्थित हूँ। समाज एक परिवारों की इकाई है, ये हम सब जानते हैं। बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने समाज की अवधारणा एक वटवृक्ष के रूप में की है, जो परिवारों को अपनी वृहद छाया प्रदान करता है। समाज परिवारों को संरक्षण के साथ देश में व्यक्ति की पहचान बनाने में भी सहायक है। समाज का महत्व तभी है जब परिवारों में विकास की भावनाओं को पोषित किया जाए। समाज एक ऐसा अध्याय है जिसमें परिवारों की ज़रूरतों और उन्नति के घटक हैं, जो आपत्ति और विपत्ति में समाजजनों के हित में परिलक्षित होती है। अतः समाज की वास्तविक सोच समाज में सर्वजन हिताय के रूप में की गई है। वर्तमान में सामाजिक व्यवस्थाएं समाज की उन्नति में अवरोधक हैं। अतः मेरे भाव से समाज का कार्य एक वृहद विचारधारा है और शुद्ध भावनाओं से कार्य करने की प्रणाली की अपेक्षा करता है। जिस तरह एक परिवार उसके सदस्यों की इकाई है, उसी तरह समाज परिवारों की इकाई है और देश विभिन्न समाजों की एक इकाई है। अतः जब परिवारों में स्थिति बिगड़ती है तो परिवार के मुखिया उन स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, और जब परिवारों के समूह के बीच समस्याएं आती हैं तो उसका निदान समाजजनों द्वारा चुनी गई कार्यकारिणी समूह की जिम्मेदारी होती है। समाज विकास में उन्नति के मार्ग पर स्थापित हो, समाज की स्थिति सुदृढ़ हो और इसी उद्देश्य से समाज उत्थान के विचारों को सम्मिलित कर समाज में अग्रसर किया जाता है। अब समाचारों को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।